नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है तालीग्राम क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत श्री बालाजी कोल्ड स्टोरेज का आज किसान भाइयों हो रहा है उद्घाटन। तारीख की बात करते हैं, तारीख आज किसान भाइयों 11 फरवरी 2026 हो चुकी है। हमारे साथ में यहाँ के ऑनर महोदय भी मौजूद हैं, जानकारी करेंगे किसान भाइयों। देखिए, बहुत बड़ी जो है संख्या में यहाँ पर किसान भाई आए हुए हैं और इस वर्ष में जो मुहूर्त हुआ है, भाई साहब ने इस समय कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन किया हुआ है। कोल्ड स्टोरेज के क्या क्या फैसिलिटी है, किसानों के बीच में किस प्रकार से आ रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं देने का किसान भाइयों का इन्होंने जो है निर्णय लिया हुआ है। भाई साहब हैं हमारे साथ में मौजूद, कोल्ड स्टोर के मालिक साहब, इनसे बातचीत करते हैं हम कि क्या क्या आज जो है किसानों के बीच में बातें रखी जाएंगी। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज सर मुहूर्त हुआ है और किसानों के आप ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ देने का किस प्रकार से काम करेंगे? जैसा कि मेरा छिबरा मऊ में अकबरपुर में एक कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है। हमारे मामा जी यहीं पनगवा में वहां पे रहते हैं, तो हमें कुछ सालों से उनसे हम पूछते थे। मेरे छिबरा मऊ में आलू 500 रुपए पैकेट बिकता था, पर जब हम उनसे पूछते थे आपका क्या भाव आलू बिका है, तो हमें पता लगता था तालीग्राम में आलू 450 रुपए पैकेट बिक रहा है। तो हमें पता लगा किसानों को यहाँ लूटा जा रहा है, 50-50 रुपए पैकेट आलू सस्ता खरीदा जा रहा है। तो हमने ये प्रण किया कि हम तालीग्राम में भी एक कोल्ड बनाएंगे और किसानों के हित में काम करेंगे। और मेरी ये गारंटी है कि तालीग्राम क्षेत्र में कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो, अगर बालाजी कोल्ड स्टोरेज में जो किसान आएगा, ये मेरी गारंटी नहीं, ये दावा है कि 50 रुपए पैकेट अधिक रेट में उस किसान का आलू बिकेगा। और पेमेंट के लिए उसको कहीं किसी व्यापारी के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, उसका भुगतान ऑफिस में किया जाएगा। ये नहीं कि व्यापारी के चक्कर काट रहा है, 8 दिन 10 दिन 20 दिन वो चक्कर कटवा रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है, उसका पेमेंट ऑफिस में भुगतान किया जाएगा। ये मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। जैसा कि सर हर कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हम जब देखते हैं तो पेमेंट, ये बिल्कुल आपने एक सही बात कही है। जैसे पेमेंट का जो प्रोसेस होता है, तो पेमेंट का प्रोसेस भी वो उसमें कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसानों को जो है लगातार दौरा कराया जाता है और उसके बावजूद भी महीनों तक जो है कोल्ड स्टोरेज का पेमेंट नहीं हो पाता है। तो आपने जो विचार किया है वो काफी अच्छा विचार है। बाकी अपना सर टाइमिंग और शेड्यूल क्या रहेगा, पेमेंट किस तरीके से? देखिए, व्यापारी से मेरा पेमेंट चाहे 1 दिन में मिले, चाहे 1 महीने में दे, चाहे वो 1 साल में दे, किसान का पेमेंट आज अगर वो आलू बेचेगा उसका काटा हो जाएगा, उसके ही दूसरे दिन वो अपना भुगतान नगद प्राप्त करे ऑफिस से। ये नहीं कि किसी व्यापारी के चक्कर में पड़ेगा, व्यापारी हमें 8 दिन में दे, महीना भर में दे, हम लेंगे उससे, पर हम किसान का पेमेंट अपने ऑफिस से उसको अगले दिन पेमेंट कराएंगे। आलू गाड़ी में लोड हो जाए, अपना भुगतान ले ले, उसकी व्यवस्था पेमेंट की हम बैंक से करें, नगद करें, कहीं से करें, उसकी व्यवस्था अपने पास से करेंगे। देखिए, इसमें जो है क्या ना किसान भाइयों, आप लोगों को बहुत सारी जो है सुविधाएं इससे मिल जाती हैं, क्योंकि आपका जो पेमेंट का इशू रहेगा वो डायरेक्ट जो है कोल्ड स्टोरेज, या आप अपनी कंपनी कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं, मालिक कर सकते हैं और ऑफिस कर सकते हैं। जैसे आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, टाइम डेट दे दिया जाएगा सर के माध्यम से। जैसे कोल्ड स्टोरेज, कोई व्यापारी से आपका लेना देना नहीं, अधिकतर जो है आपका लेना देना कोल्ड स्टोरेज से रहेगा। यहाँ पेमेंट का डेट फिक्स डे और उसी दिन होगा जिस दिन बताया जाएगा। सर, और भी एक बात है हमारी, जो जिस प्रकार से कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के दौर पे सर बहुत अलग अलग प्रकार से जो कोल्ड स्टोरेज के ऑनर के माध्यम से जियो निकल करके आता है। कभी कभी क्या होता है कि वापसी भी मिलता है किसानों को। और जैसे सर हर किसान की एक मजबूरी होती है कि भाई उसको अपना अगली जो फसल है उसको करने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंस की सुविधा जरूर पड़ती है। तो ऐसे में सर मान लेते हैं कि अगर वो उसको फाइनेंस चाहिए तो वो मंडी आलू भेजेगा, रेट अभी मिल नहीं रहा है। किसानों को एक उचित कदम क्या उठाना है इस समय, जो जिससे जो है किसान का भी फायदा हो और उसको जो है ज्यादा समय मिल सके अपना फसल बेचने का और थोड़ा सोचने का समय मिल सके। हमारी सभी किसान भाइयों से अपील है कि वो आलू बाजार में सस्ता बिक रहा है, वो घबराए ना, वो लिख ले आज सफेद आलू 250 रुपए पैकेट बिक रहा है, तो वो नोट करे आज की तारीख में हमने कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा था, आज मंडी में आलू 250 रुपए पैकेट था। उसको अगर 200 रुपए पैकेट, 100 रुपए पैकेट मुनाफा हो रही है तो तसल्ली करके 100 रुपए अधिक में अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, 6 महीने का कोल्ड में समय होता है, मंडी में अगर जाएगा वो 150 से लेके 250 में लूट लिया जाएगा। तो हम तो उससे अपील है कि अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखे और भाव आज का लिख ले, ये चक्कर में ना पड़े कि आज 250 रुपए पैकेट था कोल्ड में रखने के बाद कि ये 800 रुपए पैकेट हो जाएगा तब बेचेंगे। पिछली साल हमारे कोल्ड स्टोरेज में बहुत से किसान ऐसे थे जिनका हम बुला के, हमारे यहाँ ये सिस्टम है, अगर आलू सस्ता होने वाला है तो अपने किसान को फोन करेंगे कि आलू डाउन होने वाला, आप आइए। तो हाँ, ये माध्यम से हम खबर करते हैं, कॉल की जाएगी बाकायदा किसान को कि बाजार डाउन होने वाला, अपना आलू बेच ले।
तो किसान अगर नहीं बेचने आता है तो वो उसकी जान अपना है, घाटा मुनाफा है। पर हमारी कोशिश ये रहती है कि कभी किसान को घाटा ना हो। और आज तक का 10 साल का रिकॉर्ड है कृष्णा कोल्ड अकबरपुर में, रिकॉर्ड है। आज तक बीजा आलू कभी जिंदगी में फिका नहीं है। छट्टा तो छोड़ ही दो, मतलब बीजा तक नहीं फिकने दिया कभी हमने। किसान को हम पूरी जानकारी देते हैं और समय से भुगतान कराने की व्यवस्था करते हैं। सर जैसा कि एक माध्यम और भी है कि किसान के पास रास्ताएं जब देखते हैं इस समय, तो मुझे लगता है कि पूरा 2025 का वर्ष एक ब्लैक ईयर रहा है किसानों के लिए, आलू किसानों के लिए। अब जब हम 2026 की शुरुआती लेवल पे बात करते हैं तो कच्ची फसल में किसानों को बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। आज के दिन रास्ता किसानों के लिए ब्लॉक है, तो किसान के लिए एक सही रास्ता मुझे लगता है कि कोल्ड स्टोरेज का माध्यम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब किसान जैसे घबराया हुआ है, वो उसको ये लगता है कि पिछली साल लगभग सितंबर में आलू 700 रुपए पैकेट था, तो उसका आलू जब तक नवंबर आया तो 700 वाला आलू इसका फ्री में चला गया, 100 रुपए पैकेट, 150 रुपए पैकेट चला गया। तो वो घबराया हुआ था, तो मंडी में जा रहा है तो औने पौने दाम में बेच रहा है। हमारी किसानों को जानकारी है इस क्षेत्र में लोग सिंदूरी, हालैंड, श्रीनाथ अच्छी क्वालिटी के आलू करते हैं। तो हमारी इन लोगों से अपील है, आप लोग फ्री में अपना आलू ना बहाएं। मेरी ये गारंटी है, हालैंड आलू 400 से 500 से नीचे कोल्ड स्टोरेज में नहीं बिकेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। सिंदूरी आलू 400 से नीचे नहीं बिकेगा, मंडी में फ्री में ना लुटाए। सिंदूरी आलू 400 से कम नहीं बिकेगा। बस सर एक जब चांसेस बिकने का आता है, जैसे आपने बताया कि किसान भाई के माइंड में ना मतलब वो एक लालच तो रहता ही रहता है। कोई भी किसान होती है कि सारे किसान हैं और चैनल को हमारे किसान भाई देखते हैं, हालांकि उनको थोड़ा बहुत नेगेटिव थिंकिंग पहुंच जाती है उनके पास मेरे माध्यम से हम बताते हैं। लेकिन एक बड़ा लालच जैसे किसानों को नहीं करना है। क्या है कि जैसे पिछली वर्ष में एक लंबी चपेट लगी और इतने बड़ा नुकसान देखने को मिला है, क्या उसी गलती को किसान भाई दोबारा दोहराना चाहेंगे? या फिर जैसे भाई साहब मेरा कहने का सीधे तौर पे मतलब ये है कि आज के दिन अगर मान लो 250 रुपए पैकेट आलू बिक रहा है, आने वाले समय में हमारे कोल्ड स्टोरेज के गेट जैसे ही खुलते हैं, मान लेते हैं 500 रुपए प्रति पैकेट का किसान को अगर रेट मिल रहा है, तो किसान के मन में एक विचार ये ना आकर के कि भाई हम 700 में बेचेंगे, 500 में उसको 10% 20% जो अपना मूल अपना रखे हुए है माल, उसमें से थोड़ा बहुत परसेंटेज निकालना चाहिए। आपका क्या राय है? मेरी ये राय है, जैसे किसान अपना आलू 1000 पैकेट उसने रखा है, तो जैसे इस समय आलू का बाजार 250 है मार्केट में, जब निकासी हो रही है तो बाजार 350 400 है, तो आधा आलू बेच ले। इस चक्कर में ना रहे कि 800 रुपए पैकेट बेचे, 800 के चक्कर में कतई ना रहे। मतलब 250 है, 250 में मतलब आधा आलू 250 पैकेट रखा है, 100 पैकेट बेचे, 50 पैकेट बेचे, मतलब कुछ धीरे धीरे निकालता रहे। इस चक्कर में ना रहे कि दीपावली पे एक साथ बेचेंगे, 1000 रुपए पैकेट बेचेंगे। हाँ, अरे मंडी में जब 250 बिक रहा है तो आप 400 में बेचने में क्या है? 400 में बेचिए आप। कहने का मतलब साफ तौर पे यही है किसान भाइयों, बढ़ते हुए बाजार को, हर बाजार को आपको लेना चाहिए। और इससे जो है आपको जो नुकसान का सामना हर वर्ष, जैसे मैंने देखा कि एक वर्ष अगर ठीक होता है आलू किसानों के लिए, उसके बाद 3 सालें ऐसी आती हैं, पूरा 3 ईयर आने वाली समय जो है पूरा खराब रहता है किसानों के लिए। कारण यही है, बड़े बड़े हमारे जो किसान हैं 2-2 हजार पैकेट 5-5 हजार पैकेट करते हैं, उनका मानना होता है भाई मैं लास्ट तक जाऊंगा। उनके चक्कर में जो हमारे छोटे किसान हैं वो भी बेचारे पिस जाते हैं। तो आप लोगों को किसान भाइयों अपने विचारधारा से काम करना है, अपने मन विचार से काम करना है। हमारे साथ में बड़े संख्या में यहाँ पर किसान भाई भैया किसान हैं, यहाँ पर ये सभी किसान हैं, तो किसान भाई लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कहाँ से है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। अच्छा, आलू वगैरह करते होंगे? आलू वगैरह करते, कृष्णाम रखते हैं। कृष्णा वहाँ रखते हैं। तो कितना पैकेट लगभग कर लेते हैं? 700-800 पैकेट करते हैं। 700-800 पैकेट। अच्छा, आलू की जब बिक्री करते हैं दादा, तो किस प्रकार से आप जैसे भैया ने बताया वैसे ही करते हैं। वैसे ही करते हैं? अच्छा, भाई साहब की जैसे भाई साहब ने बताया कि हम पहले से ही गाइड कर देते हैं, क्या ये इसमें सत्यता है? वो सामने खड़े हैं, वैसे ही हम करते हैं। अच्छा। तो मतलब भाव ऊपर नीचे होने से पहले ही जो है थोड़ा अलर्ट कर दिया जाता है किसान। कोल्ड का गेट खुलता है, पहले हम ही बेचते हैं वहाँ, उसके बाद में धीरे धीरे दीपावली तक बेचते हैं। दादा इस बार अगर बात करें तो कोल्ड स्टोरेज में या फिर हम पूरे वर्ष ही मान लेते हैं, आलू किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ? आप एक किसान हैं, आप अपना दर्द बता सकते हैं? हमें तो नुकसान नहीं हुआ, हम तो भाई धीरे धीरे सब बेचा, बिल्कुल सही रेट थे। अच्छा भैया, ऐसे किसान हैं जिनको नुकसान हो रहा है? उसको नुकसान हुआ है। नुकसान होगा। हाँ, अच्छा, अगर भैया सूचना कर रहे हैं तो सूचना को एक बार आके कोल्ड में उसकी कम से कम पता तो कर लो भैया किस लिए बुला रहे हैं। सही बात है। अब आप नहीं आ रहे हो तो वो आपकी कमी है भाई। अपने क्षेत्र ये तालीग्राम क्षेत्र में किसान हैं जो ऐसे जो पैदावार सही सटीक बता पाए, बड़े किसान, क्या पैदावार दादा है अपने यहाँ क्षेत्र में? हमारे यहाँ 50 से 60 की सिंदूरी हालैंड निकलती है। अच्छा। हाँ, तो कह सकते हैं पिछली वर्ष से कम नहीं है? पैदावार कम नहीं, पैदावार अच्छी कम है। नहीं है। अच्छा, रुझान किसानों का क्या है? रुझान जैसे बीच कोल्ड की तरफ रुझान है, मवेशी की तरफ नहीं है। रास्ता ब्लॉक है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा जब आलू हम रखते हैं तो क्या समय और मतलब बिक्री जो करने का समय होता है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सोच विचार हो जाता है? और जब भी रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जितना ये 5-6 महीने जो आते हैं उसमें एक हवा जरूर आती है 10-15 दिन के लिए, जब तेजी की हवा होती है। क्या उस तेजी की हवा में सभी किसानों को बहना चाहिए? बिल्कुल बोल करना चाहिए, लेकिन करते नहीं, वो लालच में फंसे रहते हैं ना। लालच किसान समझता है अभी और बड़ा तूफान आएगा, और बड़ा तूफान बड़े है। तूफान के चक्कर में सन्नाटा हो हाँ सन्नाटा हो जाता है। चलिए किसान भाइयों, फिलहाल में अगर देखा जाए तो आज हमारे बहुत सारे बीच में किसान थे, इन लोगों से चर्चा हुई, बड़ा अच्छा लगा। बाकी बालाजी कोल्ड स्टोरेज में किसान भाइयों आज जो है उद्घाटन हो चुका है। आप जैसे पहले से भैया एक कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं पहले से ही, और लगातार किसानों के बीच में भरोसा है। आप लोग श्री बालाजी कोल्ड स्टोरेज तालीग्राम के क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग कोल्ड स्टोरेज की एक बार फैसिलिटी लें। आपको अगर अच्छा भाव, उचित भाव, समय, टाइम, पेमेंट, मेन चीज होता है किसान भाइयों समय से पेमेंट मिलना। किसानों को जब समय से पेमेंट मिलता है किसान भाइयों, आने वाली फसल उसको हमेशा जो है उसको करना होता है। कभी कभी किसान कर्जे में डूबता रहता है क्योंकि व्यापारी पता लगता है व्यापारी महीनों पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ किसान भाइयों पेमेंट का भैया ने एक नया जो है नियम लागू किया है कि पेमेंट का जो भी समस्या रहेगा वो कोल्ड स्टोरेज की तरफ से होगा, ऑफिस के माध्यम से आपको पेमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। व्यापारी का कोई झंझट नहीं है, व्यापारी सिर्फ आपको आलू खरीदेगा, आप वहां सिर्फ बहस चर्चा जो भी कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट डेट जिस दिन आपको बता दिया गया, सेम डेट आपको पेमेंट मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों इस कोल्ड स्टोरेज को एक बार आजमाएं, यहाँ आए, आलू भंडारण करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।